Hello student, this is Professor Chandrabhushan from Mechanical Engineering Department at BVD University, Lucknow. Today we are going to start subject fluid mechanics subject. Okay student, so this is the part 11th lecture of the fluid mechanics subject. Today we are going to discuss about the types of flow. Okay student, तो इसके पहले क्लास में हम लोग काइनेमेटिक्स पोर्शन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम लोग देखे थे कि दो टाइप का अप्रोच होते हैं। जो स्टडी हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स में करते हैं वो दो अप्रोच होते हैं। फर्स्ट इज द लैग्रेंजियन अप्रोच एंड सेकंड इज द यूरेनियन आइलर्स अप्रोच। ओके स्टूडेंट, तो सारी चीजें हम लोग देखे थे, उनके मैथमेटिकल से डिस्कशन भी हम लोग किए। तो उसी में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को उसी लेक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग फ्लूइड टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो जो होता है, फ्लूइड के फ्लो के बिहेवियर के बारे में हम लोग देखेंगे और उसके कितने फ्लूइड के जो भी होगा फ्लो वो कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। ओके स्टूडेंट, तो व्हाट इज स्टडी एंड व्हाट इज अनस्टडी फ्लो। ओके स्टूडेंट, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्टडी फ्लो। ओके, व्हाट इज स्टडी फ्लो। तो स्टडी फ्लो के बारे में हम लोग देखेंगे। तो स्टडी फ्लो, ओके स्टूडेंट, स्टडी फ्लो का मतलब ये हो गया कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी फ्लूइड होता है स्टूडेंट, अगर हमारे पास जो भी फ्लूइड है तो उसका कोई न कोई कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स है जिस पर वो बिहेव करता है। जो अपना जैसे आपके वेलोसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई, जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक पोर्शन है। जैसे मान लीजिए हम ह्यूमन बीइंग है, तो हर ह्यूमन बीइंग का कोई एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब कौन सा कलर का है, क्या हाइट है, व्हाटएवर, ये सारी चीजें एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक किसी भी ऑब्जेक्ट की होती है। इसी तरीके से हमारे जो भी फ्लूइड होते हैं उनका भी कोई न कोई कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स बोलने का मतलब कि जैसे आपका स्टूडेंट की वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, व्हाटएवर, जो भी चीजें, तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि टाइम के साथ चेंजेस होते हैं, जो चेंजेस नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जैसे मान आप ये कोई पाइप फ्लो है, अगर इसमें ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अगर इसको एट ए टाइम t1 सेकेंड पर हम इसका स्टडी एनालिसिस कर रहे हैं स्टूडेंट, एट ए टाइम t1 सेकेंड पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी फ्लूइड पार्टिकल्स हैं इनकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस नहीं है। आफ्टर टाइम t2, आफ्टर टाइम t3, इस तरीके से हम जो भी हम एनालिसिस हम कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी इसके वेलोसिटी कैरेक्टरिस्टिक में, इसका मतलब फ्लो कैरेक्टरिस्टिक, मतलब फ्लूइड के फ्लो कैरेक्टरिस्टिक में कोई भी चेंजेस नहीं, इट डज नॉट चेंज विथ टाइम। The fluid flow characteristic, it does not change with time, then this type of flow is known as steady flow. Okay student, तो इस तरह का जो फ्लूइड का फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी फ्लो। अब बात आती है अनस्टडी फ्लो क्या होता है स्टूडेंट। तो नाम से क्लियरिफाई है अनस्टडी, जिसमें सर्टेनिटी अनस्टडी फ्लो। ओके स्टूडेंट, अनस्टडी मतलब जो क्या होता है, जो फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाता है, चेंज हो रहा है। मतलब वही फिर से हम एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट कि यहाँ पर अगर हमारे पास कोई फ्लूइड इसमें फ्लो हो रहा है, अगर आफ्टर टाइम यहाँ पर t1 पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी है डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी कुछ चेंज हो गई, ρ1 हो गई, यहाँ पर आफ्टर टाइम t2 फ्लूइड की डेंसिटी और ρ2 हो गई, यहाँ पर वेलोसिटी v2 हो गई, वेलोसिटी v1 हो गई, प्रेशर p1 हो गया, व्हाटएवर जो भी, और वेलोसिटी v3 हो गया, ρ3 हो गया, मतलब आफ्टर टाइम 3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज अनस्टडी फ्लो। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। ओके, तो यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है स्टूडेंट। यूनिफॉर्म, क्लियरिफाई यूनिफॉर्म, इसको एज ए सिंपल लैंग्वेज में आप इस तरीके से समझ सकते हो स्टूडेंट। जैसे हम लोग क्लास में जाते हैं या कॉलेज में रहते हैं, स्कूल लेवल पर रहते हैं, कहा एक स्कूल में हम लोग को क्या रहता है कि यूनिफॉर्म चाहिए, बच्चों को बोला जाता है कि सभी यूनिफॉर्म है, मतलब एक तरह से है, मतलब नाम से क्लियरिफाई है यूनिफॉर्म। यूनी मतलब यूनिक,
सिंगल, इस तरीके से आप समझ सकते हो। सिंगल फॉर्म मतलब जो भी हमारा ड्रेस है, मतलब यूनिफॉर्म ड्रेस, इस तरीके। तो जो भी फ्लूइड है अगर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ फ्लो हो रहा है एट ए कॉन्टिन्यूअस मोशन, देयर इज नो चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब इस अगर कोई पाइप फ्लो है या किसी भी चैनल में अगर हमारा फ्लो हो रहा है इस पे कॉन्टिन्यूअस फ्लो, मतलब यहाँ पर आफ्टर टाइम t1 पर हम देख रहे हैं यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, तो आफ्टर टाइम t2 पर भी वेलोसिटी v1 होना चाहिए, ना कि यहाँ पर वेलोसिटी v2 हो जाए। तो दिस टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज यूनिफॉर्म फ्लो। ओके स्टूडेंट, आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। यूनि मतलब यूनिक, मतलब सिंगल, मतलब देयर इज नो चेंजेज। फॉर्म मतलब एक यूनिफॉर्मिटी है। दिस टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज यूनिफॉर्म फ्लो। और यही हमारा नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या हो जाएगा, जो टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ वो क्या होता है, चेंजेज होता है। मतलब कि यहाँ पर अगर ये हमारा पाइप फ्लो हो रहा है स्टूडेंट, अगर टाइम t1 पर हमारा वेलोसिटी v1 है और टाइम t2 पर वेलोसिटी v1 ना होकर v2 हो जाए, या टाइम t3 पर वेलोसिटी v2 ना होके v3 हो जाए, तो दिस टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। आई होप कि स्टूडेंट आपको इस टाइप का फ्लो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आई विल मूव अबाउट द लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं स्टूडेंट, क्या है नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो लेमिनार फ्लो, ओके स्टूडेंट। तो लेमिनार फ्लो क्या होता है स्टूडेंट, कि जैसे आपके पास कोई भी पाइप फ्लो है, अगर उसमें फ्लो हो रहा है मतलब एक कॉन्टिन्यूटी में हो रहा है, देयर इज नो डिस्टर्ब। आपको मालूम है कि जब हमने फ्लूइड मैकेनिक्स जब स्टार्ट किया था, तो आप मेरा जब इंट्रोडक्शन क्लास था पहला लेक्चर, तो उसमें मैं बताया था कि जो भी एडजस्टेंट फ्लूइड होता है, फ्लूइड की टेंडेंसी कैसे होती है, ड्यू टू कॉजेज ऑफ शियर स्ट्रेस फ्लूइड फ्लो। तो उसमें क्या होता है, एडजेसेंट लेयर एक दूसरे को क्या होता है, शियर स्ट्रेस अकर्स होते हैं और वो एक दूसरे को प्रोपोगेट करते हैं और आगे की तरफ क्या होता है, मूव करता है। तो इसमें जब फ्लूइड हमारा जब फ्लो होता है तो इस पे एडजेसेंट लेयर क्या होता है, वर्क करता है। तो एक लेमिनार फ्लो का मतलब ये हो गया कि इसमें क्या होता है, अगर एक यूनिफॉर्मिटी में क्या होता है, फ्लो हो रहा है कॉन्टिन्यू, इसमें कोई डिस्टर्बेंस ना रहे, मतलब इस तरीके। अभी मैं आगे स्टूडेंट में वेलोसिटी प्रोफाइल के बारे में मैं बताऊंगा कि वेलोसिटी प्रोफाइल का नेचर क्या है, जब बाउंड्री लेयर में पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें मैं और अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा वहां पर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लेमिनार फ्लो क्या होता है। तो लेमिनार फ्लो में इस तरीके से इसमें कोई मतलब एक एडजेसेंट लेयर एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, सिंपली प्रोपोगेट हो रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। जैसे इस तरीके से आप देख रहे हो, जैसे घरों में आप लोग पूजा करते हो तो अगरबत्ती जलाते हो, तो उसका जो भी हमारा टी पॉइंट को आप देखते हो कि जो उसके धुआं निकलता है, जैसे जलाते हो तो यहाँ से क्या होता है, एक कोई विदाउट डिस्टर्बेंस को क्या हो रहा है, इस तरीके से इसमें यहाँ अगर हम इसको जलाते हो तो इस तरीके से इसका नेचर आता है, फ्लो का नेचर रहता है, फ्लो पाथ इस तरीके से रहता है। और उसके बाद यहाँ से देखते हो कि धीरे धीरे क्या होता है, जैसे हाइट पे जाते हो इस तरीके से उसमें डिस्टर्बेंस होता है। तो दिस टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो, आई होप कि आपको वेरी सिंपल लैंग्वेज में आपको चीजें समझ में आई होगी। द टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स हैव ए डेफिनिट पाथ। ओके स्टूडेंट, जब फ्लूइड पार्टिकल एक डेफिनिट पाथ को फॉलो करते हुए फ्लो होता है, तो दिस टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज लेमिनार फ्लो। मतलब इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से इट फॉलो द ए डेफिनिट पाथ। दिस टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज लेमिनार। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, आफ्टर सम डिस्टेंस जब ट्रेवल करने के बाद हमारा जो धुआं है, जो भी हमारा अगरबत्ती का धुआं है, इस तरीके से जब निकल रहा है, इसमें एक डेफिनिट पाथ को नहीं फॉलो कर रहा है, यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस आ रहा है इस तरीके से जिगजॉग तरीके से। तो यहाँ पे इट कैन नॉट फॉलो ए डेफिनिट पाथ, इट ऑन फॉलो ए डेफिनिट पाथ। दिस type of flow is known as turbulent flow। क्या है, टर्बुलेंस फ्लो।
तो इस टाइप के जो हमारा फ्लो का नेचर हो जाता है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, टर्बुलेंस फ्लो। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा फ्लो का नेचर है, जो एक पाथ है, उसको हम लोग लेमिनार फ्लो बोलेंगे स्टूडेंट। और यहाँ से और यहाँ के ऊपर का जो भी अनडेफिनिट पाथ को फॉलो कर रहा है, दिस टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज टर्बुलेंस। ओके स्टूडेंट, अभी इसी में हम लोग स्टडी में भी ट्रांजिएंट कंडीशन का भी आता है, लेकिन ये सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बाउंड्री लेयर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां भी काफी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज हमारा है वो कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लो वी डिस्कस द कंप्रेसिबल फ्लो। कौन सा है? कंप्रेसिबल टाइप फ्लो। ओके, तो कंप्रेसिबल फ्लो इज डिफाइंड एज द फ्लो इन विच डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंज टू पॉइंट। मतलब इसमें क्या होता है कि इस टाइप का जो फ्लो होता है उसमें क्या होता है, जो भी फ्लूइड की जो डेंसिटी होती है स्टूडेंट, वो हमारा क्या होती है, चेंज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ये टाइम के साथ या बोल सकते हो इस तरीके से डेंसिटी इज कांस्टेंट। इसमें क्या होता है, कंप्रेसिबल फ्लो में आपका जो होता है स्टूडेंट, इन कंप्रेसिबल फ्लो डेंसिटी में भी डेंसिटी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट। मतलब यहाँ पे इस तरीके से आपका कोई भी फ्लो है, अगर इस तरीके से कोई भी एक पॉइंट लाइन है, इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो भी डेंसिटी है एट पॉइंट यहाँ पर, जिसमें पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, पॉइंट 3 है, यहाँ पर जो डेंसिटी हो क्या हो जाती है, ρ1 हो जाएगी, यहाँ पर डेंसिटी क्या है, ρ2 हो जाएगी, यहाँ पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, ρ2 इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लो। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगी, डेंसिटी चेंज विथ पॉइंट टू पॉइंट। So this type of flow is known as compressible, and second is the incompressible. What is incompressible flow? The incompressible flow, now इसको याद करने का स्टूडेंट मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको। इनकम्प्रेसिबल, इन मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डेंसिटी। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इट डज नॉट, डेंसिटी शुड नॉट बी कांस्टेंट। मतलब इसमें क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो में क्या होता है स्टूडेंट, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। इसमें क्या रहती है, सॉरी, इसमें क्या होती है, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, इसमें क्या रहती है, डेंसिटी शुड बी कांस्टेंट इंडिपेंडेंट। सॉरी, डेंसिटी इसमें क्या रहती है स्टूडेंट, कांस्टेंट रहती है, डेंसिटी कांस्टेंट। इसमें क्या होती है, डेंसिटी नॉट कांस्टेंट। आई होप ये आपको कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो दोनों समझ में आ गया। कंप्रेसिबल फ्लो में क्या होती है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड शुड बी डज नॉट कांस्टेंट, और इसमें क्या होते हैं, फ्लूइड डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब इसमें पॉइंट टू पॉइंट क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं, मतलब कांस्टेंट नहीं रहती है। इसमें क्या होता है, फ्लूइड डेंसिटी फ्लूइड क्या होती है स्टूडेंट, कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। दिस इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लो इन आवर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। मैक्सिमम में जब हम लोग रिसर्च पॉइंट आगे हायर डिग्री हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट, इसमें हमारे पास इस टाइप का फ्लो का बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट रोल आता है इन आवर फ्लूइड मैकेनिक्स। और इसी सब्जेक्ट को आगे हम लोग CFD के नाम से जानते हैं, कि जो हमारा कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स है, जो कि आप आगे हायर डिग्री के लिए जाते हैं, तो सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस टाइप का हमारा जो फ्लो है स्टूडेंट, हमारा रोटेशनल फ्लो का मतलब ये हो गया स्टूडेंट, इट कैन डिफाइन एज द इट्स ओन एक्सिस। विच टाइप ऑफ फ्लो इन टेंडेंसी ऑफ द फ्लूइड इज रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। लेट अस कंसीडर, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास, इस तरीके से आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो स्टूडेंट, जैसे आपके घरों का बेसिंग है, तो बेसिंग में जो भी हमारा पानी जो टैप से आता है और इस तरीके से जाता है, इसमें देखिए एक ऑन एक्सिस के अबाउट एक क्या होता है, रोटेशन। दिस टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज रोटेशनल फ्लो। और जो फ्लो अगर अपने ऑन एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करता है, इट डज नॉट रोटेट अबाउट ऑन एक्सिस, दिस टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज इरोटेशनल फ्लो। इरोटेशनल फ्लो जो कि अपना क्या हो जाता है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करता, तो दिस टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज इरोटेशनल। ओके स्टूडेंट,
And next type of flow is known as one dimensional, two dimensional and three dimensional flow. तो वन डायमेंशनल फ्लो का मतलब स्टूडेंट इस तरीके आप समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपको एक सिंगल पाथ को, एक सिंगल एक्सिस कोऑर्डिनेट को फॉलो करते हुए फ्लो हो रहा है, दिस टाइप दोस टाइप ऑफ फ्लो इज नोन है। जैसे मान लीजिए इस तरीके का अगर हमारा कोई फ्लो हो रहा है, एक जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, अगर इस टाइप का हमारा जो फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में ओनली इन एक्स कंपोनेंट, अगर एक्स डायरेक्शन में बस हमारा फ्लो हो रहा है, दिस टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज 1D मतलब वन डायमेंशन। अगर वो दो एक्सिस में फ्लो हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपका कोई जैसे मान लीजिए आप बचपन में आप खेलोगे गेम इस तरीके से खेलते हो एज ए प्रोजेक्टाइल मोशन, इस तरीके से मतलब यहाँ क्या होगा, एक्स एक्सिस में क्या वेरिएशंस हो रहा है, वाई एक्सिस में क्या वेरिएशंस हो रहा है, देखिए इसमें वेरिएशन। इस टाइप का अगर कोई ट्रेस फॉलो करते हुए फ्लो हो रहा है, दिस टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज 2D फ्लो। ओके स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आपका कोई ऐसा फ्लो है कि जो 3 डायमेंशनल में भी फ्लो हो रहा है, मतलब तीनों एक्सिस में फ्लो हो रहा है, मतलब दैट मींस जेड एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, तीनों डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए आपका जो एरोप्लेन होता है वो तीनों एक्सिस को टच करते हुए, मतलब उस टाइप के जो भी एयर कंपोनेंट फ्लूइड फ्लो हो रहा है वहाँ को, जिस टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज 3D फ्लो। तो आई होप कि स्टूडेंट आपको टाइप्स ऑफ फ्लो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसमें स्टूडेंट अब नेक्स्ट कुछ से इसमें हम लोग आगे इस कंपोनेंट के बारे में देखेंगे, वो होता है आपका नेक्स्ट जो पोर्शन होता है स्टूडेंट फ्लो पैटर्न। फ्लो पैटर्न के बारे में मैं डिस्कस कर लूंगा स्टूडेंट, आपको फ्लो पैटर्न क्या होता है। तो व्हाट इज फ्लो पैटर्न? फ्लो पैटर्न मतलब फ्लो का कौन कौन से पैटर्न होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। दिस इज फ्लो पैटर्न। दिस इज ए मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। इसको हम लोग वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे, फ्लो पैटर्न क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे स्ट्रीम लाइन। ओके स्टूडेंट, क्या करेंगे, स्ट्रीम लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्लो पैटर्न है 3 टाइप। फर्स्ट इज द स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन। सेकेंड इज द पाथ लाइन, पाथ लाइन। एंड थर्ड इज द स्ट्रिप लाइन, स्ट्रिप लाइन। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रीम लाइन के बारे में क्या होता है। ओके, तो स्ट्रीम लाइन इज ए डिफाइन एज इट इज ए इमेजिनरी लाइन विच फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लो। फ्लूइड फ्लो, जैसे मान लीजिए इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए लेट अस कंसीडर फ्लो, इस तरीके से कोई फ्लो का हमारे पास ट्रेस पाथ है जो कि जिसमें हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमारा फ्लूइड फ्लो हुआ और इस तरीके से हमारा फ्लूइड यहाँ तक फ्लो होता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हो एक ट्रेस पाथ है जो कि फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रीम लाइन ये मुझे बताता है अगर इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ करने पर इस पॉइंट पर जो फ्लूइड पार्टिकल्स है उसका वेलोसिटी मुझे वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करता है एंड इट डज नॉट परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल एक्सिस। ओके स्टूडेंट, तो इट इज डिफाइंड एज ए इमेजिनरी लाइन या इट इज ए इमेजिनरी कर्व ऑफ ए फ्लूइड पाथ एंड व्हेन द टेंजेंट इज ड्रॉ द वेलोसिटी कंपोनेंट विल अकर एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर हमको क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कंपोनेंट मालूम चल जाएगा। इस पॉइंट का, इस फ्लूइड पार्टिकल्स का वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है, जो हमारा टेंजेंट, जो हमको टेंजेंट की मैग्नीट्यूड। दिस टाइप ऑफ लाइन इज नोन एज स्ट्रीम लाइन, जो हमारा एक फ्लो का पैटर्न होता है। पाथ लाइन क्या होता है स्टूडेंट? पाथ लाइन इज एक्चुअल लाइन ऑफ द फ्लूइड फ्लो ऑफ द मोशन। जो हमारा इसमें जो एक्चुअल मोशन इस पाथ को फॉलो करते हुए जो हमारा फ्लूइड जा रहा है, दिस टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज, दिस टाइप ऑफ पाथ इज नोन एज पाथ लाइन। इसीलिए इसका नाम दिया गया पाथ लाइन, मतलब जो एक्चुअल में हमारा जो फ्लूइड जिस पाथ को फॉलो करते हुए स्टूडेंट द्वारा फ्लो हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ लाइन। एंड नेक्स्ट इज द स्ट्रीम लाइन, स्ट्रिक लाइन। व्हाट इज स्ट्रिक लाइन? स्ट्रिक लाइन एक फिक्स्ड पॉइंट होता है कि जो, हाँ एक चीज और ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि स्ट्रीम लाइन इज
नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रीम लाइन है तो इधर से भी जाके और एक दूसरे को कट लाते हैं यहाँ पर, इट कांट बी कंसीडर, इसको हम लोग कभी इस तरीके से नहीं, मतलब स्ट्रीम लाइन में क्या क्या चीजें हमको पॉइंट लर्न रखना है, रिमेम्बर रखना है स्टूडेंट। स्ट्रीम लाइन इज ए इमेजिनरी पॉइंट, जहां से हम उस पर एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करने को उस फ्लूइड पार्टिकल्स की वेलोसिटी हमको मालूम चल जाती है, और इट कांट बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। लेकिन पाथ लाइन में ऐसा नहीं, पाथ लाइन ऐसा है कि एक फ्लूइड इधर से जा रहा है, एक फ्लूइड इधर से जा रहा है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, so this is the major difference between the path and stream line. Most of the students have confused in this topic, so please remember and clear this point. Path line is intersect to each other, मतलब दो पाथ फ्लो को एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर सकते हैं, बट स्ट्रीम लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज द एंड पाथ लाइन का जो स्ट्रीम लाइन होता है, स्ट्रीम लाइन इक्वेशंस हमको अगर लिखना रहता है तो स्ट्रीम लाइन इक्वेशन अगर हम वेलोसिटी कंपोनेंट में अगर इस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आप इस तरीके से देख सकते हो, दिस इज द dx, a fluid element, is velocity is e, and this is the dy, is velocity component in y direction is e v, sorry, and this is the dz, in velocity component in z direction is velocity of the fluid is w। इसको हमको लिखना रहेगा, इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन इज डेल ओवर एक्स ओवर ई इक्वल टू डी डेल ओवर डेल वाई ओवर वी इक्वल टू डेल जेड ओवर ओमेगा, या ओमेगा सॉरी डब्ल्यू। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। अभी मैं इसमें आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा स्टूडेंट, आपको चीजें और काफी क्लियर हो जाएगी कि इसका कैसे एप्लीकेशन है, इसका क्या यूजेज है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज द स्ट्रीक लाइन। व्हाट इज स्ट्रीक लाइन? स्ट्रीक लाइन जैसे मान लीजिए स्टूडेंट ये कोई पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर अगर हमारे पास कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो जैसे इसका कई सारे इसका पाथ लाइन हो सकते हैं, जैसे यहाँ से भी फ्लूइड फ्लो हो गया, यहाँ पर भी फ्लूइड फ्लो हो गया, यहाँ से भी फ्लूइड फ्लो हो गया, यहाँ से भी फ्लूइड फ्लो, इसको ट्रेस करना। अब यहाँ फ्लूइड फ्लो पॉइंट पर कोई एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर, इस पॉइंट, इसका जो लोकस फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो लोकस फॉर्मेशन, दिस इज नोन एज स्ट्रीक लाइन। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द पाथ लाइन, दिस इज द पाथ लाइन एंड दिस इज द स्ट्रीक लाइन। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीक लाइन एंड स्ट्रीम लाइन एंड स्ट्रीक लाइन। ओके स्टूडेंट, दिस इज द स्ट्रीक लाइन, straight line, and this is the locus of the fluid flow.